दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं। वो है क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 1 जो है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसके बारे में, पदार्थ के बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे। तो चलें हम लोग सीखते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केमिस्ट्री का 9th का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलें हम लोग सीखते हैं पदार्थ को। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल दें पदार्थ, इसको हम लोग कहते हैं मैटर। मैटर, अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो चलिए इसके परिभाषा को लिखते हैं। हम सभी जानते हैं दुनिया में जो कुछ भी आप देखते हैं और उसकी क्या होती है, आकृति होती है। और जो कुछ भी देखते हैं वो क्या है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। जैसे आप टेबल को देख रहे हैं, है ना, उसका आकार है, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है। आप कुर्सी को देख रहे हैं, उसका कुछ न कुछ आकार है, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, वो स्थान घेरता है ना। आप घर में जो है टीवी को देख रहे हैं, या आप पंखा को देख रहे हैं, आप फ्रिज को देख रहे हैं, आप कूलर को देख रहे हैं, आप बस को देख रहे हैं, आप गाड़ी को देख रहे हैं, या है चाहे आप कुछ भी देख रहे हैं, अपना मोबाइल सेट देख रहे हैं, हेडफोन देख रहे हैं, वो सारे कुछ न कुछ उसके आकार हैं, कुछ न कुछ वो स्थान घेरते हैं और उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान है। तो पदार्थ की जो परिभाषा होगी वो हम क्या लिखेंगे, तो आइए इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा हम लिखें हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसे हम सभी क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो आपने क्या देखा, वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। आप कह सकते हैं टेबल, कुर्सी, है ना, उसके बाद मोबाइल, फ्रिज, कूलर, बस, ये सारी चीजें जो कुछ भी हैं ये सभी क्या हैं, कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, कुछ ना कुछ उनका द्रव्यमान होता है ना, और उनके कुछ ना कुछ आकार होते हैं। तो वो सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। तो चलो आपने पदार्थ का जो है परिभाषा को समझा, आगे हम लोग समझते हैं। और अगर हम बात करें पदार्थ की तो हम सभी अपने आसपास देखते हैं, है ना, जो कुछ भी देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, तो पदार्थ की कुछ भौतिक अवस्थाएं देखते हैं, है ना। चाहे वो ठोस हो सकता है, चाहे वो द्रव हो सकता है, चाहे वो गैस हो सकता है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, हम अपने आसपास जो पदार्थ देख रहे हैं तो देखने के आधार पर पदार्थ कैसा है, देखने के आधार पर वो कैसे दिख रहा है। तो कैसे दिख रहा है मतलब क्या, तो मतलब उसकी भौतिक अवस्थाएं, मतलब क्या हो गया, उसकी भौतिक अवस्थाएं। तो पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्था, तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं की अगर हम बात करें तो पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो कितने होती है, 3 होता है। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है और तीसरा क्या होता है। तो हम सभी जानते भी हैं और नहीं जानते तो यहां जान जाएंगे। तो देखिए पदार्थ की अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो पहला जो भौतिक अवस्था है वो है ठोस। पहला क्या है, ठोस। दूसरे की अगर हम बात करें तो क्या है, द्रव। और तीसरे की अगर हम बात करें तो क्या है, गैस। पदार्थ की भौतिक अवस्था, है ना, तो पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 अवस्थाएं होती है, ठोस होता है, द्रव होता है और क्या होता है, गैस होता है। ये कैसी अवस्थाएं हैं, हम देखने के आधार पर उसकी भौतिक अवस्थाएं, वो कैसे बना है, उसकी आकार कैसी है ना, उसकी संरचनाएं कैसी है
है ना, वो दिख कैसे रहा है, बाहर से वो दिख कैसे रहा, यही हुआ इसका भौतिक अवस्था। ठीक है, रासायनिक अवस्था तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे। और ये सारे जो पदार्थ होते हैं ना, उन सारे पदार्थ में क्या होता है, ये जितने भी पदार्थ आप देखते हो ये क्या है, ये सारी की जो संरचनाएं हैं कैसी हुई है, तो ये सभी जो हैं कणों से मिलकर बने होते हैं। ये सारे पदार्थ क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इन जैसे कि आप लिख रहे हो, तो लिख जो रहे हो कार्बन है ना, ग्रेफाइट, उसको जब तोड़ोगे है ना, उसको घसते हो, उसमें से छोटे 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 कण निकलते हैं। यानी वो जो ग्रेफाइट की छड़ है वो किससे बना है, कण से बना है। उसको तोड़ते हैं तो उसमें से कण निकलते हैं। आपके क्लासरूम में जो सर लिखते हैं तो चौक से लिखते हैं, चौक को आप तोड़ते हो, घसते हो, तो क्या होता है, उसको फोड़ दोगे तो उसमें से छोटे 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 चूर्ण निकलेंगे। वो चूर्ण क्या है, कण है। तो हम सभी, आप चौक है, चौक भी तो पदार्थ है, उसकी आकार है, वो उसकी एक निश्चित आयतन है, वो उसमें क्या है, द्रव्यमान है, वो स्थान घेरता है, तो पदार्थ तो है ही, है ना, प्राय ठोस है। जब उसको तोड़ देते हो तो उसके छोटे 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 पाउडर निकलते हैं, है ना, कण निकलते हैं, गर्दे बन जाते हैं वो। तो वो जो छोटे छोटे कण है ना, तो हम सभी ने क्या देखा, कणों से मिलकर बने होते पदार्थ क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे कणों से मिलकर बने होते हैं जो बातें हैं, तो मान के चलो ये जो कणे हैं, ये कणे क्या है, तो आप समझिए, आपको मैं अच्छे से और इसको अच्छे से समझा दूं। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम कण को देखेंगे ना, सूक्ष्मदर्शी से अगर देखेंगे, इसके कण को देखेंगे, इसके सूक्ष्मतम कण को देखेंगे, जिस कण से ये मिलके बना है, तो उसमें क्या देखेंगे हम कि इसके जो कणे हैं, ये ठोस का संरचना हो गया। अब हम यहां पर एक और संरचना आपको हम दिखा रहे हैं, ये आपका द्रव का हम बना रहे हैं। और ये द्रव का हो गया। तो यहां पर आप प्रायः क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो ठोस, आप देख रहे हो द्रव, आप देख रहे हो गैस। ये मैंने क्या बनाया है, तो ठोस के, ये कोई ठोस पदार्थ है, ये कोई द्रव का हम अध्ययन कर रहे हैं, और गैस का अध्ययन हम कर रहे हैं। ठीक है, हमने जब सूक्ष्मदर्शी से देखा है कि नहीं, तो क्या पाया कि इसके जो कण हैं, ये जो कण देख रहे हो ना, ठोस के कण हैं, तो ठोस के कण बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, बहुत पास पास है। आप देख पा रहे हो, एक दूसरे चिपके हुए हैं, है ना। इसको हम लोग कहते हैं, चिपके हुए हैं ना, तो एक कण दूसरे कण के बीच में, एक कण से दूसरे कण के बीच में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है। क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो यहां पे उसे हम कहते हैं अंतरा आणविक बल। क्या होता है, अंतरा आणविक बल। ये जो अंतरा आणविक बल है, जो पदार्थ के एक जो कण होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अंतरा आणविक बल के कारण एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। तो वो जो अंतरा आणविक बल है ना, तो ये बल जो है ठोस में क्या देख रहे हो, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कण एक दूसरे से चिपके हुए हैं, है ना। तो इसके बीच, ठोस के कणों के बीच जो अंतरा आणविक बल है वो ज्यादा दिख रहा है। लेकिन द्रव को हम देखें तो एक कण से दूसरे कण के बीच में आपको दूरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक कण से थोड़ा दूर दूर है, दूर दूर है, दूर दूर है, दूर दूर है। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर अंतरा आणविक बल जो ठोस में था उसकी अपेक्षा द्रव में क्या है, कम है। अंतरा आणविक बल किस में ज्यादा था, ठोस में ज्यादा था, क्योंकि इसके कण क्या है, तो इसके कण जो है पास पास है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अंतरा आणविक बल है। और द्रव में क्या देख रहे हो, अपेक्षाकृत जो ठोस है उसके अपेक्षाकृत क्या है, द्रव में कम है। तो इसके कण क्या है, दूर दूर है। अंतरा आणविक बल कम होने के कारण इसके कण क्या है, दूर दूर है। गैस की अगर बात करें तो सबसे कम जो है ना, इसी गैस के होते हैं। तो गैस के कण के बीच अंतरा आणविक बल बहुत ही कम होते हैं। क्या होते हैं, ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ही कम होते हैं। ठोस में सबसे ज्यादा, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में। आप देख रहे हो कितने दूर दूर हैं। अब आपको नॉर्मल सी एक बातें आपको समझा दें कि आपसे के एग्जाम में अगर आएगा
कि अंतरा आणविक बल ठोस द्रव गैस में सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ठोस में होता है ना। और कम किस में होता है? द्रव में होता है। सबसे कम किस में होता है? तो गैस में होता है। ये ध्यान रखना। जैसे कि आपको बता दें, आपको 100 मीटर ट्रैक है, मान के चलो हम क्या कर रहे हैं, 300 मीटर ट्रैक पे रनिंग करवा रहे हैं। 100 मीटर ट्रैक जो है पूरे हवा मतलब वो ट्रैक है। ट्रैक के बाद क्या है? 100 मीटर स्विमिंग पूल है, उसके बाद एक मान के चलो दीवार है। तो आप जो स्पीड में भाग रहे हो, ठीक है, आप स्पीड में भाग रहे हो, 100 मीटर का रेस स्टार्ट हुआ तो स्पीड में भाग रहे हो, तो 100 मीटर जो आप भागोगे, फिर आपको 100 मीटर स्विमिंग पूल में भागना है। क्या आप सेम स्पीड में भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे ना, क्योंकि अंतरा आणविक बल जो पानी का है, पानी में जो स्विमिंग पूल में क्या है? पानी है। उस पानी में जो आप भागोगे तो आपको क्या करेगा? पानी के कण रोकेंगे, क्योंकि उसके अंतरा आणविक बल ज्यादा है ना। आप जितने आसानी से हाथ को हवा में घुमा सकते हो, उस पानी के अंदर आप नहीं घुमा सकते हो, क्योंकि अंतरा आणविक बल ज्यादा होते हैं, उसके कण पास पास होते हैं, हवा के दूर दूर होते हैं, तो आसानी से हाथ घुमा लेते हो। लेकिन क्या दीवार को पार कर पाओगे? दीवार को तो पार नहीं कर पाओगे। क्यों? सबसे ज्यादा, क्योंकि दीवार ठोस है और सबसे ज्यादा अंतरा आणविक बल कहाँ होता है? ठोस में होता है। तो हम सभी ने जान लिया अंतरा आणविक बल सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो एक बात और आपको हम समझा देना चाहते हैं, यहाँ पे अंतरा आणविक बल आपने समझ लिया। एक होता है अंतरा आणविक दूरी। ये क्या होता है? अंतरा आणविक दूरी। अब यहां पे देखिए, अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में, है ना। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें अंतरा आणविक दूरी की बात, तो ये देख रहे हो ना, एक कण दूसरे कण से तीसरे कण, कितने इसकी दूरी नगण्य के बराबर है। दूरी तो है ही नहीं, है ना, बहुत ही कम, न के बराबर है। लेकिन द्रव की अगर बात करें तो ठोस के कण से क्या देख रहे हो? द्रव में बहुत ज्यादा है। क्या है? द्रव में ज्यादा है, ठीक है। और गैस की अगर बात करें तो बहुत ही दूरी है। तो अंतरा आणविक बल जो है, अंतरा आणविक बल सबसे कम किस में है? तो सबसे कम जो है, सबसे अधिक किस में है? सबसे कम तो गैस में है, सबसे अधिक ठोस में है। तो इनकी अंतरा आणविक दूरी क्या है? सबसे कम है। द्रव में क्या है? तो अंतरा आणविक बल जो है अपेक्षाकृत ठोस के ज्यादा है, या कम है तो कम है, ठीक है। ठोस में ज्यादा है, द्रव में कम है, तो इनकी दूरी भी क्या होगी? अधिक होगी ठोस की अपेक्षा, है ना। और गैस में जो है बल क्या देख रहे हो? बहुत ही कम है, अंतरा आणविक बल बहुत ही कम है, तो दूरी क्या होगी? बहुत अधिक होगी, है ना, अपेक्षाकृत द्रव के। द्रव से बहुत ही ज्यादा अधिक दूरी अंतरा आणविक दूरी किसमें होगी? गैस की होगी। गैस से कम किसमें होगा? तो द्रव में होगा। और सबसे कम दूरी किसमें होगा? ठोस में होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक दूरी, पदार्थ जो होते हैं ठोस, द्रव और गैस होते हैं। पदार्थ जो बने होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो कणे होते हैं, कणों की बात करें तो ठोस के कणों की आंतरिक आणविक बल जो है ज्यादा होती है, द्रव में कम होती है। सबसे कम जो है गैस में होती है। दूरी सबसे अधिक जो है गैस में होती है, उससे कम द्रव में होती है, और सबसे कम नहीं के बराबर गैस के अंदर, मतलब ठोस के अंदर देखने को मिलता है। चलो यहां तक में आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। तो यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो, आज इंट्रोडक्शन था, परिचय था इस चैप्टर का। तो मैं इसी तरह से जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और भी डिटेल्स जानकारी आपको मैं देने वाला हूं।